हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में हर वीक की तरह इस वीक भी हम तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में एक इजी टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं और समझने वाले हैं इस वीक में यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई में किस तरीके का हमें सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक में हम इन तीन करेंसी पेयर में एक इजी टेक्निकल एनालाइज किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको एक आइडिया, एक नॉलेज मिलेगा जिससे आप इजिली इन तीन करेंसी पेयर में एनालाइज कर पाएंगे और इजी कंफर्मेशन के साथ अपनी ट्रेड को भी प्लान कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में एनालाइज करेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम प्रीवियस वीक का एनालाइज भी समझेंगे। प्रीवियस वीक हमारा क्या एनालाइज रहा और यूरो यूएसडी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। यहाँ पे प्रीवियस वीक हमारा एक सिंपल एनालाइज था। सबसे पहले तो एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया था, इसी के साथ साथ यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया था। देखिए, अभी यूरो यूएसडी के लिए ये एक सपोर्ट एरिया हो चुका है। यहाँ पे प्रीवियस डाटा किस तरीके से एनालाइज किया था, यहाँ पे देखिए ड्राइंग बनी हुई है। कुछ इस तरीके से यूरो यूएसडी ने परफॉर्म किया था। फाइनली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद यहाँ से रिट्रेस करता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पे प्रीवियस वीक इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा था यूरो यूएसडी। सिंपल एनालाइज था हमारा, अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेक करता है तो यूरो यूएसडी इस लेवल के आसपास हाई लगा सकता है 1.7322 का। अगर इस लेवल से रेजिस्टेंस लेता है तो फिर अगेन सपोर्ट लेने यहाँ पे आ सकता है और फाइनली देखिए इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अभी की बात करें तो यूरो यूएसडी देखिए इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, जो हमारा सपोर्ट एरिया है और ये रेजिस्टेंस वाली लाइन है। इस एरिया के अंदर ही यहाँ पे यूरो यूएसडी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं इस वीक में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं यूरो यूएसडी में और किस तरीके से कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ड्राइंग को हम सभी को रिमूव कर देंगे। यहाँ से मैंने ड्राइंग रिमूव कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, हमें इस वीक में एक सिंपल एनालाइज करना है। हमने क्या करना है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया मार्क करना है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस एरिया क्यों मार्क किया है दोस्तों, तो यहाँ से आप देखेंगे तो प्रीवियस टाइम इस लेवल को देखिए, इस एरिया को यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इस लेवल को मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है यूरो यूएसडी ने। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लिया, अगेन रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा। तो ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया भी हमने मार्क किया है। देखिए इस लेवल को भी मल्टीपल टाइम यूरो यूएसडी ने रेजिस्टेंस लिया है। तो ये एक और रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ड्रॉ हमने किया है। अब बात करते हैं इस वीक में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं यूरो यूएसडी में। तो सबसे पहले तो हमें जो सपोर्ट एरिया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इस एरिया को काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है यूरो यूएसडी ने। देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फाइनली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस के बाद देखिए अगेन यहाँ से रिट्रेस करने आया। ठीक है, अभी यहाँ से देखिए रेड कैंडल बनाने के बाद अगेन इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने आ सकता है। तो ये वाला यूरो यूएसडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ हमें इस वीक में किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना चाहिए, किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए। देखिए ये वाला रेजिस्टेंस, अगेन मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर से देखिए रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही। तो फिर से यहाँ इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने आ सकता है यूरो यूएसडी। ध्यान दीजिए, अगर आप सेलिंग की तरफ देख रहे हैं यूरो यूएसडी में तो आप इस लेवल का टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं 1.04,432 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। इस लेवल के आसपास हम टारगेट देख सकते हैं यूरो यूएसडी में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बाइंग की। क्या यूरो यूएसडी में हम बाय कर सकते हैं? यस दोस्तों, बाय हम कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे वेट करना होगा बाइंग के लिए, ये रेजिस्टेंस के लिए। ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, फर्स्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस के साथ हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए, या फिर रिट्रेस ना भी करे तो आपको प्रॉपर कंफर्मेशन मिले तभी आप यहाँ से बाइंग की तरफ देख सकते हैं। टारगेट की बात करें तो देखिए प्रीवियस टाइम इस लेवल का हाई लगा था। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल का हाई लगा था। तो यहाँ पे 1.07,300
122 का यहाँ पे हम टारगेट इजीली दे सकते हैं यूरो यूएसडी में, अगर आप बाइंग की तरफ देख रहे हैं तो। अगर इस लेवल का यूरो यूएसडी रिजेक्शन करता है तो आपको एक एम पैटर्न बनता हुआ भी नजर आ सकता है। यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट टॉप हो जाएगा और ये सेकंड टॉप, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ फॉल कर सकता है यूरो यूएसडी, ध्यान दीजिए, ठीक है। इस लेवल से बड़ा आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाला एरिया काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और ये एम पैटर्न का एक निकलाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीक में हम यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में एक इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं 4 हावर के टाइम फ्रेम में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जीबीपी यूएसडी में एनालाइज करेंगे 4 हावर के टाइम फ्रेम में। दोस्तों, जीबीपी यूएसडी 4 हावर के टाइम फ्रेम में सबसे पहले तो हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जीबीपी यूएसडी का जो ट्रेंड है टोटल, आपको यहाँ पे एक अप ट्रेंड नजर आएगा। जीबीपी यूएसडी कंटिन्यू हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और यहाँ पे हायर हाई बनाने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टोटल जीबीपी यूएसडी एक अप ट्रेंड में है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम एक चैनल को ड्रॉ करें तो यहाँ हमें एक चैनल भी ड्रॉ होता हुआ नजर आएगा। सिंपल कुछ इस तरीके से हमें एक पैरालाइज चैनल ड्रॉ करना चाहिए। ये देखिए हमने क्या किया, एक पैरालाइज चैनल ड्रॉ कर लिया है और इस चैनल के अंदर मल्टीपल टाइम जीबीपी यूएसडी ने रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक लाइन भी नजर आएगी। ये पैरालाइज चैनल की मिडिल लाइन है, मिडिल एरिया है। इस मिडिल लाइन को भी मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए इस लेवल को यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है, और इस लेवल का ब्रेकडाउन, इसके बाद अगेन यहाँ से देखिए सपोर्ट, इसके बाद देखिए ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया। देखेंगे आप तो इस लाइन को मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है जीबीपी यूएसडी ने 4 हावर के टाइम फ्रेम में। अब बात करते हैं हम इस वीक में किस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं जीबीपी यूएसडी में। दोस्तों, अगर आप इस वीक में जीबीपी यूएसडी में अपनी ट्रेड को प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है इस मिडिल एरिया, मिडिल लाइन का अगर ब्रेक करता है जीबीपी यूएसडी तो आप यहां से बाइंग की तरफ देख सकते हैं जीबीपी यूएसडी। अब बात करते हैं किस लेवल का हम टारगेट दे सकते हैं, तो इस लेवल के आसपास आप यहाँ पे टारगेट दे सकते हैं 1.24,321 का आप यहाँ पे जीबीपी यूएसडी को हाई लगाता हुआ देख सकते हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं सेलिंग की, क्या हम सेल कर सकते हैं। सेलिंग के लिए देखिए रिजेक्शन अगर यहाँ से आता है तो आप इस लेवल के आसपास एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे दे सकते हैं। जो पैरालाइज चैनल का सपोर्ट लाइन है इस लेवल का यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इस लेवल का एक छोटा सा यहाँ से सपोर्ट एरिया भी निकल के आ रहा है इस लेवल के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस वीक में पैरालाइज चैनल के अंदर ही ट्रेड को प्लान कर सकते हैं जीबीपी यूएसडी 4 हावर के टाइम फ्रेम में। अगर आप श्योर ट्रेड करना चाहते हैं और एक बड़ा टारगेट देना चाहते हैं तो इस पैरालाइज चैनल का ब्रेकआउट के लिए वेट करें, या फिर ब्रेक डाउन करता है तो आप यहां से सेलिंग की तरफ देख सकते हैं और इस लेवल के आसपास आप टारगेट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो ये वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो सकता है जीबीपी यूएसडी के लिए, ठीक है। इस लेवल का आप यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं। लेवल कौन सा है, 1.20,000 के आसपास आप यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं। तो इस तरीके से जीबीपी यूएसडी 4 हावर के टाइम फ्रेम में हम एक इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं इस वीक। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे यूएसडी जेपीवाई 4 हावर के टाइम फ्रेम में क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और यूएसडी जेपीवाई में हम इस वीक किस तरीके से एक इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे यूएसडी जेपीवाई में हमें कौन सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूएसडी जेपीवाई में आपको टोटली डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। कंटिन्यू यहाँ पे लोअर लो बनते हुए नजर आ रहे हैं, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो यहाँ पे बना सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यूएसडी जेपीवाई का टोटली एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे जब भी मार्केट एक ट्रेंडी रहता है तो उस टाइम पे हमें एनालाइज करना और ज्यादा आसान हो जाता है। तो यूएसडी जेपीवाई में किस तरीके से एनालाइज करेंगे, यहाँ पे चार्ट को थोड़ा जूम कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क करना है। ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है यूएसडी जेपीवाई के लिए। इसी लेवल को अगर हम प्रीवियस टाइम कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे तो आप और बेहतर तरीके से यहाँ से समझ पाएंगे। इस लेवल को मल्टीपल टाइम यूएसडी जेपीवाई ने काफी अच्छे से सपोर्ट लिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस लेवल को सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, और फाइनली इस लेवल का ब्रेकडाउन करने के बाद
देखिए इस लेवल को रिट्रेच किया है और यहाँ से देखिए फॉल करता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम फिबोनाची का कंफर्मेशन लेना चाहें तो ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, डाउन ट्रेंड में हाई टू लो फिबोनाची को मार करना है। ये मैंने हाई टू लो यहाँ से फिबोनाची को मार किया। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो फिबोनाची का एक रिट्रेसमेंट लेवल देखने को मिलेगा। लेवल कौन सा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 0.5% का फिबोनाची का एक रिट्रेसमेंट लेवल भी आ रहा है हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया पे। तो यहाँ पे हो सकता है इस लेवल का रिट्रेस करने के बाद, ध्यान दीजिए इस सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ से रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद यहाँ से फॉल कर सकता है। अब यहाँ से फॉल क्यों कर सकता है और हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों देखिए प्रीवियस डाटा को हमें यहाँ पे एनालाइज करना होगा। जब भी मार्केट प्रीवियस टाइम जिस तरीके से परफॉर्म किया है उसी डाटा को रिपीट करता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए ये हमें एक प्रीवियस टाइम वाला रेजिस्टेंस एरिया नजर आ रहा है। ठीक है, इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया है जीबीपीओएसडी ने प्रीवियस टाइम। अगर इसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये देखिए इस लेवल को काफी टाइम प्रीवियस टाइम काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, इस लेवल को सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, अगेन इस लेवल को यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। देखिए इस लेवल का ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेस्ट के बाद यहाँ से फॉल किया। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम फिबोनाची का कंफर्मेशन लेना चाहें तो दोस्तों आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, अच्छे से आपको समझ आएगा। देखिए हमें क्या करना है, ये वाला हाई पकड़ना है और ये वाला लो कुछ इस तरीके से पकड़ना है और फिबोनाची को ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे फिबोनाची का 0.5% के लेवल पे ही मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस किया है, यानी रेजिस्टेंस लेने आए थे कि 0.5% का। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमने देखा इस लेवल को, यहाँ से हमने क्या किया, फिबोनाची को मार किया, ये वाला हाई टू लो। जैसे ही हम हाई टू लो फिबोनाची को यहाँ पे मार करेंगे तो यहाँ पे हमें देख पाएंगे, देखिए एग्जैक्ट इसी लेवल पे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें नजर आ रहा है 0.5% के लेवल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लगभग जिस तरीके से यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज था यूएसडी जेपीवाई प्रीवियस टाइम, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें साइडवेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से हमें रेजिस्टेंस लेने के बाद फॉल करता हुआ देखने को मिले यूएसडी जेपीवाई। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है जब भी इस एरिया का ब्रेकडाउन हो, ध्यान देना इस एरिया का। ठीक है, इस एरिया का ब्रेकडाउन होता है तो हमें यहाँ से सेलिंग की तरफ देखने को मिल सकता है यूएसडी जेपीवाई। अगर इस रेजिस्टेंस का, ठीक है, इस रेजिस्टेंस का अगर ब्रेक करता है यूएसडी जेपीवाई तो फिर इस लेवल के आसपास अगेन रेजिस्टेंस लेने आ सकता है। ठीक है, इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेने आ सकता है। तो कुछ इस तरीके का हमें एक सेटअप देखने को मिल रहा है यूएसडी जेपीवाई 4 आवर के टाइम फ्रेम में। दोस्तों आप भी इस तरीके से एक एनालाइज जरूर करें ताकि आपकी आइज ट्रेंड हो और आपको इस तरीके का सेटअप मिले तो आप इजी तरीके से एनालाइज कर पाए। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस वीक में यूरो यूएसडी, जीबीपीओएसडी और यूएसडी जेपीवाई में 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए और किस तरीके का सेटअप हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फ्रेंड्स अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं या फॉरेक्स सिग्नल यूज करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।